उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आपने श्री अंतकृत दशांग सूत्र की मंगलमयी वाचना को सुना। ये वाचना छठे वर्ग से हो रही थी और आज पर्युषण का छठा ही दिन है। आप सबके मन में जिज्ञासा होगी कि आज किन महापुरुषों का वर्णन हुआ है और उन महापुरुषों ने अपनी आत्मा का कैसे कल्याण किया। बंधुओं, पीछे आपने सुना था इस छठे वर्ग में 16 महापुरुषों का वर्णन है। उनमें से 3 महापुरुषों का वर्णन आपने सुना। अब चौथे महापुरुष से चर्चा शुरू होगी। आप थोड़ा सा अपनी स्मृतियों में ले आएंगे चंपा नगरी को और चंपा के बाहर उद्यान में विराजित श्री सुधर्म स्वामी को, श्री जम्बू स्वामी को और उनकी सन्निधि में विराजित अनेक मुनिराजों को। श्री जम्बू स्वामी गुरुदेव श्री सुधर्म स्वामी से जिज्ञासा करते हैं, गुरुदेव आपने छठे वर्ग के 3 महापुरुषों का जिक्र किया, आगे अन्य महापुरुषों के बारे में हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। सुधर्म स्वामी ने फरमाया, जम्बू, चौथे जो महापुरुष हुए उनका नाम काश्यप था। क्या नाम लिया भाई? काश्यप था। ये राजगृह के रहने वाले थे, श्रेष्ठ ही थे, घर परिवार धन संपदा सबसे युक्त थे, भगवान महावीर के उपासक थे। धर्म ध्यान के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बार भगवान महावीर का राजगृह नगर पधारना हुआ। आप ख्याल कर रहे होंगे और ध्यान में भी आ रहा होगा
छठे वर्ग से पहले जहां जिक्र आता था तीर्थंकर प्रभु का, तब भगवान अर्शनेमि का नाम आता था कि वे पधारे आए, धर्म देशना दी, ये आप सुनते थे। अब युग भगवान महावीर का है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये अंतकृत केवल दो ही तीर्थंकरों के युग में हुए। तो जो महावीर के युग में हुए, अब उनका वर्णन चल रहा है। राजगृह नगर में ये काश्यप नाम के श्रेष्ठी रहा करते। भगवान महावीर का राजगृह पदार्पण हुआ। भगवान गुणशील बाग में विराजे। मगध का राजा श्रेणिक, जिसकी राजधानी राजगृह थी, महावीर का भक्त था। उसे पता चला तो उसने नगर में घोषणा करवाई, भगवान के मंगल पदार्पण की, और ये भी घोषणा करवाई, भगवान की वाणी सुने, अपना कल्याण करें। नगर के लोग प्रभु दर्शन को जा रहे थे। उन जाने वालों में काश्यप श्रेष्ठी भी थे। ये भी गई, भगवान के दर्शन किए, प्रभु से देशना सुनी। इस बार पहले भी दर्शन करते थे, पहले भी आते थे, नियम और पचखान पहले भी लिए थे, पर इस बार भगवान की देशना सुन करके काश्यप श्रेष्ठी के मन के अंदर परिवर्तन आया। काश्यप ने ये सोच लिया, इतना जीवन तो मैंने घर गृहस्थी में व्यतीत कर दिया, और ये जो बाकी जीवन है ये भी बीत जाएगा। संसार में आए और फिर यूं ही चले गए। मनुष्य जन्म को पाकर मैंने क्या कमाई की और कैसे जीवन को सार्थक किया, मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा। उसके मन में भाव आ चुका था। उसने निश्चय कर लिया, अब मैं भगवान के चरणों में दीक्षा ग्रहण करूं, संयम धारण करूं, आत्मा का कल्याण करूं। बंधु और बहनों, बड़ा ऊंचा विचार है आत्म कल्याण का। इन्होंने जीवन को समझ लिया, इन्होंने जान लिया कि जीवन सार्थक इसी तरह से होगा। अतएव देशना सुनकर प्रभु वंदना की भावना रखी, मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जिसमें तुम्हें अपना हित दिखाई दे, तुम वैसा कर सकते हो। भगवान की वंदना कर काश्यप श्रेष्ठी घर लौटे, और जैसा हमने पहले मंकाई और किंकम के बारे में बताया था, इन्होंने भी वैसा ही किया। ये कोई रिवाज नहीं, अभी एक ने किया दूसरा भी जरूर करेगा। इसका
इसका तो आप भाव समझ लें कि वे संसार का परित्याग कर रहे थे। संसार में रहते हुए न जाने किसके साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा। हल्के हो करके जाएं, सब बराबर करके जाएं, क्षमा याचना करके जाएं, मन से सभी तरह के राग और द्वेष के भावों को हटा करके जाएं। ये भाव था। भोजन करवाना तो एक बहाना था, बहाना इस रूप में सबको बुलाना था। उन्होंने भोज का आयोजन किया और सब अपने मित्रों को, प्रियजनों को, सभी को बुलाया। और आप वैसा ही समझ लें, लोग आए, भोजन हुआ, लोगों ने पूछा काश्यप श्रेष्ठी से, श्रेष्ठी वर ये तो बताओ आज आपके यहाँ पर क्या आयोजन है। तब उन्होंने बताया मेरा तो भाव संयम लेने का है, मैंने आप सबसे क्षमा याचना करने के लिए बुलाया है। जिसका कुछ लेना देना वो मैंने सब बराबर करना है, इसलिए बुलाया है। और मैं आपके सामने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सारा कार्यभार संभला देना चाहता हूँ और मैं प्रभु चरणों में जाकर दीक्षा लूंगा। उसने ऐसा ही किया। थोड़ा सा चुटकी भर कह दूं बात, थोड़ा आपके विचार के लिए। ये जो भाव है कि मैं अपना कार्यभार अपने पुत्रों को सौंप दूं, ये विचार अपने आप में एक बड़ा अच्छा विचार है। ऐसा मत समझो कि साधु बने तभी ऐसा करते हैं, ये तो एक भाव है मन का। अगर गृहस्थ पुत्र को समर्थ देखता है, अब ये योग्य है कार्य संभालने में, घर संचालन में, इसको काम संभलवा देना चाहिए और स्वयं निवृत्ति ले लेनी चाहिए। चाहे व्यक्ति घर में रहे, धर्म ध्यान करे, समाज सेवा के काम करे, राष्ट्र सेवा के काम करे, लेकिन घर के कार्यों से निवृत्ति ले। एक बात तो कहूं मैं, एक तो आदमी स्वयं से ही सब कार्य भार अपने पुत्रों को सौंप दें, और एक बेटे रिटायर्ड करें पिता को, पिता ये छोड़ो चक्कर ना, आप घर बैठा करो, दुकान मत आया करो आप। ये अच्छा है या वो दूसरी बात अच्छी है? पिता खुद कहे भाई तुम संभालो अपना हानि लाभ, कमाओ खाओ कुछ करो, हमने जो करना था कर लिया, अब मैं तो समाज की सेवा, अपना धर्म ध्यान, राष्ट्र सेवा, इन कार्यों में रहूंगा, अब मेरा मन इन सब में नहीं है। या ये अच्छा है अगर वो अच्छा है कहोगे तो आप यही है तो अच्छी बात, लेकिन देखने में कम ही आता है इस बात को कि व्यक्ति सब कार्यों से निवृत्ति ले करके और अपने धर्म ध्यान में लगे। इनका लक्ष्य तो बहुत ऊंचा था, इन्होंने तो संयम लेने की बात सोची थी, इसलिए अपने पुत्र को कार्यभार सौंप करके सबसे क्षमा याचना करके और ये दूसरे दिन भगवान के चरणों में पहुंचे थे और जा करके भगवान के चरणों में अपनी भावना व्यक्त की और प्रभु चरणों में संयम लिया। काश्यप श्रेष्ठ काश्यप मुनि हो गए, साधना करने लगे, तपस्याएं करने लगे। जिक्र आया है शास्त्र में, इन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया। कितना भाइयों? 11 अंगों का। जो हमारे 32 शास्त्र हैं, इनके वर्तमान में व्यवस्था जानकारी कुछ और तरह से है। पहले तो 12 अंग थे, 12 अंगों में सारा ज्ञान आ जाता था, लेकिन 12वां अंग दृष्टिवाद बहुत विशाल और कठिन भी था। 11 अंगों तक अनेक लोग स्वाध्याय कर लेते थे, इन्होंने 11 अंगों तक अध्ययन किया, स्वाध्याय की।
और बंधुओं, एक तप है जिसका नाम गुण रतन संवत्सर तप है। इसकी इन्होंने आराधना की, इसका जिक्र पहले भी आया था। इस तप की आराधना की और अनेक प्रकार की साधनाएं की, ध्यान आदि की आराधना की। कुल मिलाकर इन्होंने 16 वर्षों तक संयम का पालन किया। 16 वर्ष हो गए, ये तो सहज हो गए, इससे कोई तात्पर्य नहीं है। इस लंबी साधना के बाद इन्होंने अनुभव किया, अब मुझे अपनी अंतिम साधना करनी चाहिए। तब ये प्रभु आज्ञा ले करके एकांत में वन में जाते हैं। शास्त्र में जिक्र भी आता है, राजगिरी के पास में 5 पहाड़ी हैं। अब भी लोग जाते हैं, अभी भी 5 पहाड़ियां हैं। वो पहाड़ियां रतनगिरी, विपुलगिरी, व्यवहारगिरी, इस तरह के नाम अभी भी हैं। तो ये विपुलगिरी पर्वत के ऊपर गए और विपुलगिरी पर्वत के ऊपर जाकर के इन्होंने एकांत में संलेखना संथारा धारण किया। आत्म साधना में रमण करते हुए इन्होंने फिर 1 मास का संथारा करके, 1 मास लग गया। ऐसा नहीं होता मैं इतने दिन का करूँगा, 1 मास लगा इस संलेखना संथारे के अंदर। अंत में इस नश्वर देह का परित्याग करके इनके आत्मा ने अंतिम क्षण पल में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया और ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इनकी महान आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। ये सिद्ध बुद्ध हुए, मुक्ति को प्राप्त किया।